सिग्नेचर में खास क्या है, क्या अनकही बातें हैं, और निश्चित रूप से ये बातें आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। सिग्नेचर से किस तरह हम भविष्य को बता सकते हैं और जान सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और धर्मा लाइव में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करूंगा सिग्नेचर से हम कैसे पहचानें कि ऐसा व्यक्ति कर्ज लेगा या नहीं, यानी कि कर्ज चुका ना पाने वाला सिग्नेचर कैसा होता है। कर्ज तो बहुत लोग ले लेते हैं लेकिन कर्ज चुका नहीं पाते। तो देखिए, सिग्नेचर में आप ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर का पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर साफ ना लिखे, लेकिन जब सरनेम लिखे तो वो साफ साफ लिखे, यानी कि अंतिम सरनेम की जरूरी नहीं है। मेरा नाम विवेक है तो मैं VIV पढ़ने में नहीं आ रहा लेकिन लास्ट में E और K समझ में आ रहा, तो ऐसा सिंबल सिग्नेचर में अगर कहीं दिखता है तो ऐसा व्यक्ति कर्ज भी लेता है लेकिन चुका नहीं पाता। यानी ऐसा नहीं कि चुकाना नहीं चाहता, वो चुका ही नहीं पाएगा। वो कितने भी सोर्सेज अपना ले, मॉनेटरी कंडीशन के बढ़ा ले, मल्टीपल सोर्सेज बढ़ा ले पैसा कमाने के, लेकिन फिर भी वो कर्ज नहीं चुका पाता। अब मैं इसको समझाता हूँ, क्योंकि मैंने नाम अपना ही लिया विवेक का, तो मैं बताता हूँ कि अगर सिग्नेचर में जैसे नाम हमारा VIVEK ये साफ साफ लिखा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने ऐसे ऐसे किया और फिर E और K साफ लिखा, तो ये पढ़ने में नहीं आ रहा। पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर क्या है नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट के E और K समझ में आ रहा। तो इस तरह का जो सिंबल होता है, ये कर्ज लेते हैं और चुका नहीं पाते। दूसरा नाम ले लेते हैं, सचिन नाम ले लिया हमने SACHIN बड़े आराम से ऐसे लिखा, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन अब हमने इसी को, ये हमने लास्ट में HIN लिख दिया। अब SAC नहीं पढ़ने में आ रहा, तो पहले 3 अक्षर अगर पढ़ने में ना आए, बाद के अक्षर पढ़ने में आए, तो ऐसे व्यक्ति लोन लेते हैं और चुका नहीं पाते। ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दूसरा सिंबल क्या है सिग्नेचर में कि जो कर्ज लेते हैं और चुका नहीं पाते। दूसरा सिंबल है, अगर सिग्नेचर में हम सिग्नेचर के बीच में कहीं डॉट्स यूज कर रहे हैं, नीचे और ऊपर की बात नहीं हो रही, सिग्नेचर में नाम लिखा और उसके में बीच में हम कहीं डॉट लेकर के आए, तो ऐसे व्यक्ति लोन लेते हैं और उसको चुका पाने में उनके लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं। नाम सचिन ले लिया हमने लिखा सचिन, फिर डॉट कुमार। अब ये डॉट लग गया तो ऐसा व्यक्ति लोन जरूर लेगा और लोन चुकाने में असमर्थता उसको आएगी। आप देखते होंगे कई लोग नीचे लाइन के नीचे 2 डॉट लगा लेते हैं, वो भी कर्ज का सिंबल है, लेकिन वो लोग चुका देते हैं। लेकिन इस तरह का जो सिंबल होता है, ये चुका पाने में असमर्थ होते हैं। तो नाम के बीच में कभी भी डॉट ना लगाएं। जैसा कि मैंने बताया कि नाम के बीच में कभी भी डॉट ना लगाएं। अब नाम आपका हो सकता है कि सचिन देव त्रिपाठी हो, तो S.D. त्रिपाठी लिखें। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ S.D. त्रिपाठी। अब यहाँ पर डॉट 2 लग गए, ये भी अच्छा सिंबल नहीं है। आप सिर्फ SD त्रिपाठी लिख सकते हैं, लेकिन डॉट न लगाइए, और वो भी नाम के बीच में। नीचे अगर लाइन के नीचे 2 डॉट लगाते हैं तो आप कर्ज लेने का आप में रहेगा कि आप कर्ज जरूर लोगे, लेकिन आप चुका दोगे। बीच में नाम में कहीं पर भी डॉट आना ना चुका पाने का सिंबल होता है। तो आप कभी भी अपने नाम के बीच में ये डॉट्स लेकर के ना आए। अब बात आती है तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण है सिग्नेचर में, कि कैसे पहचानते हैं कि ऐसा व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता। अगर कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में अक्षरों को डिस्टेंस दे देकर लिखता है, तोड़ तोड़ करके लिखता है, जैसे मैंने बताया सचिन नाम ही लिया मैंने, अब SA तो लिखा, फिर C और H के बीच में दूरी बन गई, फिर I और N में दूरी बन गई। तो ये आप जो डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति लोन लेगा और चुका नहीं पाएगा। यानी कि उनके पास हमेशा बैंक वालों के फ़ोन आएंगे, जो जिनसे पैसा लिया है लेनदारों के फ़ोन आएंगे, वो हमेशा परेशान रहेंगे, इनकी रातों की नींद गायब हो जाती है और फिर ये चीटिंग करना शुरू कर देते हैं कि कहीं अपना घर बदलते हैं। तो जो नाम आप देखेंगे, जो अक्षर जो दूर दूर करके लिखते हैं, तो ऐसे लोग घर बहुत बदलते हैं, ऐसे लोग फ़ोन नंबर बहुत जल्दी बदल लेंगे, ऐसे लोग हमेशा कर्ज लेकर के परेशान होने वाले लोग हैं। तो मैं यही कहूँगा कि नाम के अक्षरों को बराबर एक आकार भी दे, साथ में उनका डिस्टेंस को भी एक बराबर आप दूरी पे रख करके अपना नाम लिखे, अपना साइन करें, तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा है। तो ये 3 बातों पे आज मैंने चर्चा करी कि कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोन तो लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते। फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।